नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय। इस वक्त हूं फतेहपुर के पिरनपुर। अगर देखा जाए तो हमारे बीच में फिल्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर जिसे जाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये फिल्म की तैयारी करते हैं और क्या कुछ गीत और संगीत के बारे में किस तरीके से तैयारियों में लगे हुए थे, क्या कुछ तैयारियाँ हुई हैं, क्या कुछ इससे पहले तैयारियाँ कर चुके हैं, कितनी रिलीज हो चुकी है, इस पर भी हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच में युवा साथी हैं, किस तरीके से क्या कुछ लेना था वो भी उससे जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप जावेद है। अच्छा, ये जैसे मैंने अभी देखा है कि आप एक लगा हुए पत्रकार वार्ता, क्या कुछ आपकी तैयारी थी, किस तरीके से आप लोगों ने प्रोडक्शन के बारे में तैयारी की? मेरा फिल्म प्रोडक्शन इंडियन फिल्म प्रोडक्शन है, जो कि वेस्टर्न इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है और हमारा बैनर हमेशा काम करता आया है और काम कर रहा है। अभी 1 मंथ पहले अगर जाए तो हमने एक गाना शूट करके रिलीज़ किया है, तुझको याद करके हमको बोलती है। और आज जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मेरा दूसरा गाना है, मेरी जान मुझसे जुदा हो गई, जो कि 3 मई को हमारे यूट्यूब के चैनल इंडियन फिल्म प्रोडक्शन पर रिलीज़ किया है। तो देखिए, बात करते हैं कि एक फिल्म प्रोडक्शन आपने अच्छी तैयारी की, उससे पहले क्या कुछ किस तरीके से आपने क्यों ये फिल्म प्रोड्यूसर क्या कुछ सोचा, क्या लगा कि इस फिल्म के बारे में क्या कुछ है, इसके बारे में? दरअसल सबसे पहले हम नीलम झा जी जो हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, गुरु हैं, उनके साथ हमने काफ़ी दिन बिताए हैं। और मैं नीलम झा जी का परिचय दे दूँ आप जो हैं जेपी दत्ता जी के साथ एसोसिएट डायरेक्टर में रही हैं, जिसमें लूसी कारगिल, रिफ्यूजी, बॉर्डर, जाना पहचाना, जो कि क्यों के छरों के सिस्टम से वो है, मेरी बीवी का जवाब ने अक्षय कुमार और श्रीदेवी के साथ वो स्टोरी लिखी, राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन में काफ़ी दिन रही हैं। और तो उन्होंने हमें अपने पास रखा, हमें डायरेक्शन की बारीकियाँ सिखाई और इस लायक बनाया कि हमने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है। और हम क्यों आए अब ये बता देते हैं। दरअसल क्या है ना कि इस लाइन पे स्ट्रगल बहुत है। जब तक आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है तब तक आप इस लाइन पे कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम जब जनपद फतेहपुर में आए तो हमने ये देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। बच्चों की कोई बात नहीं उठना, जो बड़े हैं कैमरा ले लिया, छोटा सा हैंडी कैम और गाँव जंगल में घूम के फिल्में बना रहे हैं। एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि कट और एक्शन बोल देने से कोई डायरेक्टर नहीं बन जाता और कैमरे के सामने डांस कर लेने से कोई एक्टर नहीं बन जाता। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप डायरेक्टर आप बोल रहे हैं अपने आप को, तो डायरेक्टर की स्केल क्या होती है वो पता होना चाहिए। अगर कैमरामैन कैमरा चला रहा है और आप डायरेक्ट करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा फ्रेम कहाँ पे है। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम फ्रेम क्या होता है, कुछ लोगों को वाइट लाइन नहीं मालूम होती क्या होता है, लेकिन डायरेक्टर बने घूम रहे हैं। तो आपके अंदर शौक है, जज्बा है कुछ करने की, लेकिन पहले आप उस चीज़ को पढ़ो, उस चीज़ को स्टडी करो, प्रैक्टिकल करो, थ्योरी करो, तब आप उस चीज़ पे आओगे। और लिख देने से, बोल देने से कुछ नहीं हो जाता। और यही सब चीज़ें देख के हमने अपना प्रोडक्शन रजिस्टर कराया और मेरा प्रोडक्शन काम कर रहा है। प्रोडक्शन रजिस्टर कब हुआ और इससे पहले जैसे कि आपने बताया कि मैंने जैसे साथ जी, जी। करने के बाद हमने काफ़ी स्ट्रगल किया, स्ट्रगल से पहले क्या था? स्ट्रगल से पहले तो बस एक हम लोगों के तरीके हमारे भी सपने थे क्या? कि हमें इस लाइन पे जाना है, हमें काम करना है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। काफ़ी स्ट्रगल किया हमने, चारों तरफ भागे दौड़े, लेकिन जब तक आपको एक गॉडफादर नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे साथ एक क्वेश्चन खड़ा होता है। जी, जी। क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आप जैसे पढ़ाई कहाँ तक आपने किया है? क्या कुछ जैसे पढ़ाई करते करते किस तरीके से आपने फिल्म प्रोडक्शन किया? हाँ, दरअसल क्या था ना, हमारी बीएससी फाइनल है, कंप्लीट है। जब हमने हाई स्कूल किया तो दिमाग में आता था हम भी प्ले करें। तो क्योंकि हाई स्कूल एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर होता है, हमारे ऊपर भी था। घर वालों की चीज़ पता चली तो घर वालों ने बोला कि आप पहले अपना इंटर अच्छे से निकालो, उसके बाद आप जो करना है करो। क्योंकि मेरा सपना था इस लाइन पे जाने के लिए। हमने पढ़ाई की, दिन रात एक किया, करने के बाद इंटर किया, इंटर करने के बाद फिर ये जिज्ञासा क्यूरियोसिटी सी जागी कि हमें जाना है, हमें कुछ करना है, गए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कहीं इंसान की गरीबी उसके आगे आती है, जो हमारे साथ भी आई। हर जगह पैसा नहीं था हमारे पास, कहाँ से देते, स्ट्रगल करते थे। बॉम्बे में गए और अगर कोई ये बोले मैं बॉम्बे में गया हूँ, मैं फुटपाथ पे सोया हूँ, मैं भूखा रहा हूँ, तो ये एक बेकार की बातें हैं। हर आदमी स्ट्रगल करता है, हर आदमी भूखा रहता है। समय दिया, समय देने के बाद आपने चला? हमने कम से कम
20 साल हमने अपने ज़िंदगी के जो बहुत कीमती होते वो साल हमने इंडस्ट्री में दिया है, सीखा है, समझा है, तब हम यहाँ पे आए हैं। तो फिल्म ऑडिशन में आपने जैसे तैयार किया रजिस्ट्री, तो कितनी फिल्में आपने तैयार की और कितने गाने के तैयार? सबसे पहले तो हमारा 2014 में एक 8 गीतों का एल्बम आया था, वो मेरे महबूब सनम। वो हमने किया था आशिया म्यूज़िक वर्ल्ड के बैनर से, लेकिन उस वक्त मेरा बैनर रजिस्टर्ड नहीं था, उनका रजिस्टर्ड था, उनसे किया 8 गाने थे। फिर उसके बाद हमने शॉर्ट फिल्में की, जिसमें हमारी सबसे पॉपुलर अभागिन है, लिफाफा है, सीख है, और आपकी बेबसी है, कश एक मीठा जहर है, और अभागिन 2 है, नालायक है। अभी तक आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, जैसे कि आपने बोला है कि नालायक और कई सारी छोटे, अभी छोटे पर्दों पे ही काम कर रहे हैं या बड़े पर्दों में भी लगी हैं? नहीं, बड़े पर्दों पे है, हमारी 2-3 फिल्में हैं, लेकिन अभी हम कोई नाम या टाइटल ओपन नहीं करना चाहते, क्योंकि जब तक अपने पास पूरा वेरिफिकेशन नहीं आ जाना चाहिए, तब तक कोई चीज़ ओपन नहीं करना चाहिए। है लाइनअप लगी हुई है, और आने वाले टाइम पे हमारी घुटन फिल्म लगी हुई है, सोटेली फिल्म लगी है, उसके बाद हमारी अभागिन लगी हुई है, फिर गौरी फिल्म लगी हुई है। गौरी तो हमारी बड़े पर्दे की है, सिनेमा स्कोप मूवी है, लेकिन अभी जब तक टाइटल फाइनल नहीं होता, वो बात में निकल गई, जब तक टाइटल नहीं फाइनल होता तब तक हम किसी चीज़ को फाइनल नहीं समझते। और गाने हमारे लगे हैं, बैक टू बैक लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। अभी आज जो गाना के लिए बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा गाना है, किस गाने के आधार पर उस पर फतेहपुर का मुख्य कौन सी ऐसी जगह है जिस लेकर आपने हाईलाइट किया हो, क्या उस पर गाने के साथ मैच करता है? जो मेरा पहला गाना था, उसको याद करके हमको बोल दिया, हमने आदमपुर की लोकेशन उतारी है। आदमपुर के बाद फिर हम होम घाट भी गए हैं, होम घाट के बाद फिर हम आउट ऑफ सिटी भी गए हैं। लेकिन जब हमारे शहर में, हमारे जनपद में इतनी लोकेशन है, तो बाहर क्यों नहीं? हमने अपने जनपद की लोकेशन को पूरा, और जो लोकेशन है उस लोकेशन से हमारे गानों की लाइनिंग काफ़ी मैच करती हुई है। और जो ये गाना 3 तारीख को आ रहा है, ये भी हमारे जनपद फतेहपुर होम घाट में ही रिलीज हुआ है। मेरी जान मुझसे जुदा हो, मेरी जान मुझसे जुदा होगी कि गाने के बीच में क्या कुछ ऐसा कंटेंट लगता है जिस कंटेंट को लेकर आपने फतेहपुर में कुछ ऐसे या कुछ ऐसी तैयारियाँ की हैं जिस पर गाने में मैच करता दिखता है? नहीं, हमने देखा है क्या कुछ उस पर संदेश आम जनमानस को संदेश जाता है? बस संदेश केवल इतना सा छोटा सा ये है कि ये देखिए कि मनोरंजन के बेस पे ये गाना बना हुआ है, तो ये इसको सिर्फ एक मनोरंजन के तौर पे देखा जाए। और जो फीलिंग है, वो फीलिंग सिर्फ इतनी है कि अगर कोई भी प्रेमी प्रेमिका है, अगर आपस में आपका प्रेम है, तो आप एक दूसरे को समझिए। किसी दूसरे के बहकावे में आके या आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग पे आके ऐसे आप लोग अपने बीच में जुदाई मत लाइए। और अगर किसी कारणवश दुर्भाग्यवश आ भी जाती है, तो हमने ये दर्शाया है कि प्रेमी प्रेमिका के दिल पे जो बीतता है वो क्या बीतता है, और वही दर्शाया है, ताकि लोगों को देखें कि जब किसी का दिल टूटता है तो उसके दिल की टूटी जब आवाज़ बनती है तो किस तरह से निकलती है। इसका मुख्य किरदार कौन है? इसमें मुख्य किरदार हमारी जनपद फतेहपुर की जो कि गुप्ता जानवी जी हैं, ऐश्वर्य श्रीवास्तव जी हैं, अनीश शेख ने प्रोडक्शन संभाला हुआ है, और इसमें विनय फराज खान जी ने कैमरा चलाया है, बहुत बढ़िया DOP का काम किया है, और इसमें सिंगिंग की है राजू द्विवेदी जी ने, विभा पांडे जी ने इसको लिखा और इसका संगीत दिया है कुमार अनुपम जी ने। तो इसी तरीके से पूरी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और बहुत बढ़िया तरीके से काम आगे की क्या किस तरीके की तैयारियाँ होंगी, क्या कुछ आगे सोच बनी है कि जैसे कि आप बता देंगे जैसे मेरी जान उससे जुदा हो, आगे क्या आपकी तैयारियाँ रहेंगी, किस तरीके की आगे क्या फिल्म की भी तैयारियाँ होंगी? जी बिल्कुल। अभी हमारी टेलीफिल्म लगी हुई है घुटन के बाद एक हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है अभागिन 3, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसको करना है। 5 हिंदी गाने हैं बैक टू बैक लगे हुए हैं। हमारी बड़ी फिल्में भी हैं, हमने बताया आपसे बड़ी फिल्में हैं, वो फिल्में भी काम होगा। लेकिन जो मेरे पहले लाइनअप काम लगे हुए हैं, पहले हम उनको फाइनल करेंगे, उसके बाद फिर बड़ी फिल्म। आप फतेहपुर की जगह क्यों चुनते हैं, अदर बाहर और भी कुछ सिटीज या कानपुर या बहुत सारे ऐसे फेमस जगह हैं जिन पे आप कर सकते हैं, फतेहपुर की ही क्यों चुना था? देखिए, जो बॉम्बे है वो मेरी कर्म भूमि है, चाहे वो बॉम्बे हो या साउथ की हैदराबाद हो, विशाखापट्टनम हो, ये मेरी कर्म भूमि है। यहाँ पे हमने अपने कर्म किए हैं, काम किए हैं। लेकिन जो फतेहपुर मेरी जन्मभूमि है, और जन्मभूमि जो होती है वो मातृभूमि होती है, तो हम अपना घर तो नहीं छोड़ सकते। और जब हमारे जनपद में ही इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं और इतनी अच्छी लोकेशन है, तो हम क्यों बाहर जाएं? हमारा जनपद ही इतना अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, लोकेशन है, लोग हैं, सारी चीज़ें, तो हम अपने जनपद को आगे ला रहे हैं।
क्या कुछ लेना चाहते हैं आप आम जनमानस को फतेहपुर? बस इतना ही संदेश है कि हम लोग इस तरह से काफ़ी मेहनत से काम करते हैं, हमारी टीम, हमारे कलाकार, हमारे लोग काम करते हैं। वो काम जब आप लोग बीच में आए तो अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, हम लोगों को सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए, ताकि हम भी लोग, आप ही के घर के बच्चे, हम भी लोग आगे बढ़ें, नाम कमाएं। ये हमारे बीच में नादीम जावेद थे। नादीम जावेद ने कई सारी काफ़ी समय से अपनी किरदार निभाए और कई सारी मेहनत के साथ आज अपना एक चैनल खड़ा किया। इस चैनल के अंदर से गाने को भी और उसी के साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने गाने के साथ साथ ही फिल्म भी प्रोड्यूस किया। इसी तरीके से कई सारी फिल्मों को दिखाते रहेंगे। तब तक नमस्कार। जानवी जी से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनकी तैयारियाँ हैं, किस तरीके से ये देखा जाता है कि क्योंकि अभी पत्रकार वार्ता के बीच में इन्होंने बताया है कि जैसे अभी बात करें तो मेरी जान मुझसे जुदा होगी। मेरी जान मुझसे जुदा होने के बीच में इन्होंने गाने क्या कुछ गानों में क्या कुछ किरदार निभाए, वैसे जाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इनका मेहनत था, किन मेहनतों के आधार पर क्या कुछ लक्ष्य होगा, वो भी हमें इनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी जानवी जी, आप इसी अभी दिख रहा है मेरी जान मुझसे जुदा होगी, इस पर क्या मुख्य किरदार क्या आपने निभाया, उस पर किस तरीके से आम जनमानस के बीच में संदेश देना चाहते हैं आप? हमने इसमें एक लीड रोल निभाया है जो कि सैड सॉन्ग है, और हमने इससे पहले भी एक गाना किया है। तो वो गाना मतलब केवल मेरे ही ऊपर था, तो हमारा कहना था कि एक गाना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कि लड़का भी हो और लड़की भी हो, पर वो सैड सॉन्ग हो। तो इसलिए हमने दोबारा गाना किया। जैसे जुदा हो गई, जुदा का क्या कुछ कंटेंट? जुदा ये है कि कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है जो हम दोनों के बीच एक गाना के थ्रू हमने वो उसमें गाने में दर्शाया। इसे आम समाज में क्या मैसेज आता है? आम समाज में जुदा का मैसेज क्या आता है, क्या आप संदेश देते हैं, जुदाइयाँ क्यों होती हैं? जुदाइयाँ ये होती है कि जब दो प्रेमी होते हैं और कुछ गलत फहमियाँ उनके बीच आ जाती हैं, तो अपने दिल को एक हल्का करने के लिए मतलब गाने गाते हैं लोग, अपने दिल को, अपनी जो मन में जो बात होती है वो एक गाने के थ्रू बताते हैं। जानवी जी, इससे पहले क्या कुछ करते थे आप? इससे पहले हमने कुछ नहीं किया है। और पढ़ाई को लेकर क्या कुछ? पढ़ाई को लेकर मैंने BA फाइनल किया है। BA फाइनल के बाद क्या कुछ गाने में किस तरीके से आपकी रुचि है? रुचि मुझे बचपन से थी, बस कोई मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और जो कि मुझे गुरु के रूप में नदीम जावेद जी मुझे मिले हैं, जिन्होंने मुझे इस लाइन में कैसे चलना है सब कुछ बताया है। जो अब सही लाइन दिखाने वाले मेरे गुरु मुझको मिले हैं, तो अब हमें इन्हीं के ही साथ रहना है और हमें आगे काम करना है। अब तक कितने गाने को अपने रिलीज करवा चुके हैं, कितने गानों में आपने किरदार निभाया? हमारा एक गाना पहले आ चुका है, जिसको याद करके हमने वो किए, और ये मेरा दूसरा उसमें सॉन्ग क्या है। कुछ किरदार? उसमें मेरा पूरा रोल मेरे ही था, और ये थोड़ा सा ही रोल बॉयज़ का। अब आगे की सफ़र किस तरीके की रहेगी, क्या कुछ आपकी तैयारियाँ रहेगी, किस तरीके से आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाने की रुचियाँ हैं, या सिर्फ गाने के साथ ही, या छोटे पर्दों पे ही काम करना है या बड़े पर्दों में जाना नहीं, है? मुझे आगे भी जाना है, और जैसे जैसे मुझे आगे काम मिलता जाएगा, क्योंकि अभी मेरी एक मूवी लगी है, शॉर्ट मूवी है जो कि घुटन के नाम से है, और आगे भी 5 हिंदी सॉन्ग लगे हैं। तो जैसे जैसे मुझे मिलता जाएगा, और अगर रही बात बड़े पर्दों की, तो बड़े पर्दों पे भी ऑफर आएगा। तो जो ऑफर आएगा तो वो मेरा सिर्फ मेरा ही निर्णय नहीं रहेगा, पहले सर को बताएंगे जो भी ऑफर होगा, जब उनको वो ठीक लगेगा तो वो मुझे सलाह देगी कि हाँ मुझे करना है या नहीं करना है, तो उनके थ्रू ही मैं करूँगी, मैं अपने मन से नहीं करना। कहाँ के रहने वाले? हम फतेहपुर देवी। बड़े पर्दों में कार्य होता है, तो किस तरीके से आप अपने आप को सफल करेंगे, क्या हिचकिचाना, क्या किस तरीके से बातों को लेकर कहीं समाज में रहता है, उस पर किस तरीके से आम समाज को मैसेज देना चाहते हैं? जैसे कि आम समाज के बीच में आप किरदार निभाते हैं, कोई रोल आता है, किसी रोल को आप निभाते हैं, उस पर समाज कभी बुरी नज़रों से भी देखता है, कभी अच्छी नज़रों से, उस पर किस तरीके से समाज को अपनी नज़र के आधार से किस तरीके से पारदर्शी करना चाहते हैं? अब वो देखिए लोगों का नजरिया है, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कहते हैं पढ़े लिखे और गंवार, तो पढ़े लिखे होंगे तो वो तो जाहिर सी बात है कि कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ होते हैं ना कि शूटिंग के टाइम पे कमेंट करने के लिए होते हैं, तो वो उनका नजरिया है। बाकी हमारा जो काम होगा हम तो अपना काम करेंगे। ये हमारे बीच में जानवी जी ने कई सारी अपनी बातों को जिन लोग काफ़ी समय से गाने की तैयारियों की
करने के बाद उन्होंने 2 गाने को रिलीज़ भी किया। अगर इनको मौका मिलता है तो बड़ी पर्दों में जाने का प्रयास करेंगे और काम करेंगे भी आगे भी। इस तरीके से कई सारे लोगों को दिखाते रहेंगे। काम किया है, कैसा अनुभव लग रहा है आपको? क्या फील कर रहे हैं? गाना हमने जो पहले किया उसमें भी मतलब उसका जो गाने का म्यूजिक है और गाना है, गाने से अच्छा उसका म्यूजिक था। और जो हमारे गाने में जो मतलब हीरो थे तो उनका सीन था ये कि उस गाने जो पहला गाना था उसमें थोड़ा सीन था, तो ये हुआ कि आगे कोई दूसरा गाना किया गया जिसमें कि उनका भी सीन हो काफ़ी देर और हमारा भी सीन हो, तो इस वजह से वो गाना के बाद हम लोगों ने ये गाना सोचा करने के लिए। आगे की आपकी क्या सोच है? आगे जैसे जैसे हमें और मिलता जाएगा काम हम लोग करेंगे और हमारे काफ़ी लगे हुए हैं, जैसे कि गुडन है और 5 हिंदी गाने और लगे हुए हैं, तो हम लोग करना चाहेंगे। जैसे कि आपका दूसरा सॉन्ग है मेरी जान मुझसे जुदा हो गई, इससे पहले भी आपका एक गाना लॉन्च हो चुका है, तो आपको कैसे प्रतीक हो रहा है कि लगातार आपने दूसरा एल्बम सॉन्ग है मेरी जान मुझसे जुदा हो गई, तो क्या लगता है जनता को ये कितना पसंद आएगा? हमें तो ये लगता है कि जितना उन्होंने जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे पहले गाने को दिया है, तो वो उन लोगों को इतना नहीं पहले पता था कि वो पहला गाना आया है कैसा होगा क्या होगा, लेकिन जब उसको देखा तो उनके देखने से और हमारे उनके जो व्यू हैं उनको देखने से पता चला कि अब जब दूसरा गाना आ रहा है तो वो उस गाने से ये गाना अब ज़्यादा बेटर जाएगा। आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के युवाओं को हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं हमने काफ़ी स्ट्रगल किया है और जो इन सब चीज़ों में हुनर रखते हैं और आजकल जो देख रहे हैं छोटे से बड़े से बच्चे हैं, बड़े लोग भी हैं जो यूट्यूबर हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि मेहनत करते जाइए और एक दिन कामयाब होंगे। और पर मेहनत करने से ये नहीं कि मतलब कुछ भी मिले तो आप कुछ भी बनाइए, बनाने से मतलब नहीं होता है, समाज को देख कर बनाना है, क्योंकि देखिए यूट्यूब आजकल ऐसा है कि उसमें अब शॉर्ट्स का भी ऑप्शन आ गया है तो उसको बच्चे भी देखते हैं, तो कुछ ऐसा बनाइए कि जिससे बच्चों पर छवि गलत ना पड़े। और क्योंकि यूट्यूब हर लोग देखते हैं, यूट्यूब भी है इंस्टा भी है, तो जो भी बनाए बहुत ही दिमाग में